हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फिर से ला चुके हैं JCERT द्वारा तैयार किया हुआ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को जो है 2 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाता है वही प्रश्न को देखेंगे और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्सन हो सके सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, यानी कि शीत युद्ध का दौर इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी आखिर कब से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 के बाद से। ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? कौन से दो गुटों के बीच जो है शीत युद्ध चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? देखिए, शीत युद्ध के प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच संवैधानिक मतभेद, ये भी सही है, और दोनों के बीच जो है संवैधानिक मतभेद था। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, ये भी सही है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, यानी कि देखा जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं अप्रैल 1949, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, क्लास 12 का जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर का प्रश्न। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, नाटो की स्थापना का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ के जो है प्रभाव के विस्तार को रोकने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे? यानी कि नाटो की स्थापना जब हुई थी उस समय उसमें कितने सदस्य देश शामिल थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 12, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा में जब मिसाइल संकट हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन जो देख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? यानी कि शीत युद्ध के समय कितने देश उभर कर सामने आए थे? तो 2 देश। ठीक है, जो कि सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, यानी कि रूस और अमेरिका जो है 2 देश उभर कर सामने आए थे। ठीक है, यानी कि 2 देश केंद्र में थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में 1917, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? आखिर 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसको व्लादिमीर लेनिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में जिस तरह रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप सभी लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं निकिता क्रुश्चेव उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है नाटो से संबंधित सही है, यानी कि यहाँ पर जो है नाटो का पूर्ण रूप पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके प्रयास से गुट निरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई, यानी कि किसके प्रयास से जो है गुट निरपेक्षता की नीति जो है अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि आप सभी देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसके बाद गमाल अब्दुल नसीर भी थे, मार्शल जोसेफ बोरो टीटो भी थे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मार्शल योजना क्या थी? जो मार्शल योजना थी यह क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शीत युद्ध का चरण बिंदु किसे माना जाता है? शीत युद्ध का जो चरण बिंदु है किसे माना जाता है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट को। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट को जो है शीत युद्ध का चरण बिंदु माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। ठीक है, लेकिन इसका कहीं कहीं इसका नाम जो है जोसेफ बोरोज टीटो भी रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया, मार्शल टीटो दिया या फिर जोसेफ बोरोज टीटो दिया है। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ठीक है, यहाँ पर विरोध पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं फ्रांस, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। चलिए 19 नंबर का देखते हैं प्रश्न। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में इसको कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर अगर आप सभी देखेंगे ना तो कहीं कहीं कुछ और दिखाई देता है और कहीं कहीं कुछ और। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। ठीक है, चलिए 20 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न है पूर्व बनाम क्या है? पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जो है हम सभी अति लघु उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के सब्जेक्टिव में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कुल मिलाकर 6 प्रश्न। ठीक है, यानी कि 6 गुना 2 करेंगे तो कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी कि देख सकते हैं इस प्रश्न में जो है 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो कि पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह लिखना है पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो आप सभी ऐसे ही लिखिएगा, आप सभी को 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आप सभी को इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 संस्थापक सदस्य देश का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप सभी किन्हीं 2 सदस्यों देशों का नाम लिखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों के नाम, भारत, जो कि भारत से कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यूगोस्लाविया से जोसेफ बोरोज टीटो। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता का आखिर अर्थ क्या होता है? देखिए गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना
और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना, ठीक है। यानी कि ना ही हम सोवियत संघ में मिलेंगे और ना ही अमेरिका में, ठीक है। चलिए 4 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। देखिए दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, ठीक है। लेकिन दोनों में जो है अगर देखा जाए वास्तविक में युद्ध हुआ था नहीं, वास्तविक में युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जारी रही, इसी को जो है शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी अपने से बनाकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैप्टर को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़िए, ठीक है, तभी आप सभी को थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शीत युद्ध के लिए दो महाशक्ति देश उत्तरदायी थे, तो बहुत बार बोले कौन कौन थे। शीत युद्ध के लिए दो महाशक्ति देश उत्तरदायी थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे आप सभी आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और सभी चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है, आप सभी चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला सब्जेक्ट किसका चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शीत युद्ध के काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या नाम थे। शीत युद्ध के काल में जो है पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन का आखिर नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था। देखिए, शीत युद्ध के काल में पश्चिमी गठबंधन को नाटो, पश्चिमी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता था, नाटो के नाम से, ठीक है। और पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के क्या नाम दिया गया था, ठीक है। जो कि 1945 में जो है हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। आखिर जो है उसका नाम क्या था, ठीक है। चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम दिया गया था, ठीक है। क्या नाम दिया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। मार्शल योजना क्या था। देखिए, मार्शल योजना क्या था। 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं सोवियत संघ में शामिल हो जाएंगे। इसे ही मार्शल योजना कहा गया था, ठीक है। यानी कि जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर देश से उसके नज़र में जो है सोवियत संघ में जो है वो सब मिल जाएगा, इस इरादा से जो है इस योजना को चलाया गया था, ठीक है, मार्शल योजना। चलिए आगे देख लेते हैं, और 2% शायद है। हाँ, क्या है प्रश्न। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था। देखिए, पूंजीवादी था और एक कौन था, एक था साम्यवादी, ठीक है, यानी कि समाजवादी। देखिए, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, ठीक है। और वही सोवियत संघ जो है साम्यवादी या फिर समाजवादी राज्य का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। जो ट्रूमैन सिद्धांत है यह क्या था। देखिए, सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। आप सभी जो है इसको अच्छे से नोट कीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर का देखते हैं प्रश्न। मोल्टोव योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। जो मोल्टोव योजना चलाया गया इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल योजना के उत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोल्टोव योजना बनाई। मोल्टोव योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार किया जाए, ठीक है। तो आगे भी जो है लघु उत्तरी प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न 5 नंबर और 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।